हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। मैं रविकांत सिंह आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पॉलिनोमियल पढ़ा था और वो वहीं पे ख़त्म हो चुका है हमारा। तो आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसा कि इस चैप्टर को आप 9th में भी पढ़े हो, लेकिन वहाँ पे वन वेरिएबल के फॉर्म में पढ़े हो, ठीक है। तो वहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था। आज से हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं कि टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है तो कैसा उसका रिप्रेजेंटेशन होगा, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, कितनी इक्वेशंस दी होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए उस पर हम बात करते हैं। अब देखिए, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, कोई भी इक्वेशन किस फॉर्म की, इस फॉर्म की, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हमने बोला कि अगर इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म का है तो उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। जैसे कि 9th में पढ़ते थे तो वहां पे ax प्लस बी इक्वल टू 0 टाइप का होता था, मतलब एक वेरिएबल। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो वेरिएबल्स हैं। कौन कौन सा, एक x है एक y, ये दो वेरिएबल्स हैं। तो जहां पे a कॉल्ड क्या कहते हैं, को x का कोफिशिएंट, b को क्या कहते हैं, y का कोफिशिएंट, और c हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है। abc बिलोंग्स टू r। abc रियल नंबर का पार्ट होना चाहिए, लेकिन a और b साइमल्टेनियसली जीरो नहीं होने चाहिए। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलिए, अगर a डज नॉट इक्वल टू 0 है और b इज इक्वल टू 0 है, a 0 नहीं है लेकिन b 0 है, तो इस ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, ax प्लस c इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन लिखी गई है, ये लाइन एक ऐसी लाइन की इक्वेशन है जो पैरेलल टू y एक्सिस है। ये ऐसी लाइन है क्योंकि यहां से x की वैल्यू माइनस c बाई a निकल जाएगी। x की वैल्यू माइनस c बाई a का मतलब हो गया कि ऐसी लाइंस मिलेगी, मतलब y एक्सिस के पैरेलल। तो ये लाइंस ax प्लस c टाइप की जो भी लाइंस होगी वो पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ होंगी। अगर a 0 है और b नॉन 0 है तो यहाँ पे इक्वेशन bx प्लस c इक्वल टू 0 टाइप का होगा, और ये लाइन पैरेलल होगी x एक्सिस के, क्योंकि यहाँ पे y एक मिनट, b नॉन 0 है, by प्लस c, तो यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी y इक्वल टू माइनस c बाई b। तो ये क्या होगा, y की वैल्यू मिलेगी, इसका मतलब x एक्सिस के पैरेलल आपको लाइंस मिलेंगी। और अगर आपको a नॉन 0 है, b नॉन 0 है और c 0 है, कोफिशिएंट 0 हो गया, तो इक्वेशन हमें मिलेगी ax प्लस by इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास करेगी। लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, जो लाइन ओरिजिन से पास कर रही होगी। अब चौथी कंडीशन है, अगर a नॉन 0 है, b नॉन 0 है, c नॉन 0 है, तीनों नॉन 0 है जैसे यहाँ पे था, तो इक्वेशन हमारा किस टाइप का होगा, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमें यही पढ़ना है, ठीक है। तो इतना नोट कर लो, बहुत काम की चीज है, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब चलिए बेटा, ये जो हमारा इक्वेशन था ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, अब इसमें देखा जाए इट इन्वॉल्व्स टू वेरिएबल्स। यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक x है एक y है। तो इसका मतलब है सिंगल इक्वेशन विल हैव, अब अगर एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल है तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट आपको x और y ऐसे मिल सकते हैं जिसके लिए ये कंडीशन, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो इसका मतलब इसके इनफाइनाइट सेट ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट सॉल्यूशन। सिंगल इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, दैट इज इनडिटरमिनेट सॉल्यूशन। इसका नाम है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन को बोलते हैं इनडिटरमिनेट सॉल्यूशन, याद रखिएगा। अब देखिए, इसका मतलब है हमें अगर दो वेरिएबल का इक्वेशन दिया गया है तो इसका मतलब हमें रिक्वायर होगी कितनी इक्वेशन की, दो इक्वेशन की। दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन चाहिए उनको सॉल्व करने के लिए। तो इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हमारे पास मिल गए। अब इनको सॉल्व करना है।
तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स अवेलेबल है। 4 मेथड्स कौन कौन से हैं? पहला मेथड है हमारा ग्राफिकल मेथड, हम ग्राफ से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। दूसरा मेथड है एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, हम x को y की टर्म में रिप्रेजेंट करके वहां से दूसरे इक्वेशन रख के एलिमिनेट करके उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसका मतलब एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तीसरा मेथड क्या है? एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, हम दोनों इक्वेशन जो दिया होगा इसमें से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को बराबर करके इक्वेट करके वहां से हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं सारे आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, अभी केवल नाम देख लीजिए। फिर चौथा है एलिमिनेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, चौथा मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये सबसे इजीएस्ट मेथड होता है, ठीक, नोट कर लीजिए। फिर आगे हम चलते हैं। अब देखिए, अब हम अपने पहले मेथड की तरफ चलते हैं। पहला मेथड में क्या था? ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, हम सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन लिखना चाहिए, साइमल्टेनियस मतलब 2 लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए, ये हमारे पास इक्वेशन दिए गए हैं a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरा इक्वेशन दिया गया है a2x + b2y + c2 = 0। हमें इसको सॉल्व करना है ग्राफ से। अब देखिए यहाँ पे 3 केस राइट होंगे। पहला केस हमारा है कि अगर इफ 2 लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, अगर 2 लाइन हमने ड्रॉ की और वो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। जैसा कैसे? देखो, जैसे मान लिया हमने एक लाइन ड्रॉ की, पहली लाइन, ये पहली लाइन का ग्राफ है। कौन सी लाइन है? मान लिया a1x + b1y + c1 = 0, मान लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया? दूसरी लाइन ड्रॉ की, मान लिया दूसरी लाइन हमारी ये कौन सी लाइन है? a2x + b2y + c2 = 0। ये दोनों लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है ना, इस पॉइंट पे। तो मान लिया इस पॉइंट का, ये क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस में है, तो मान लिया ये कोई डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस b है, तो ये क्या हो गया? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, मान लिया पॉइंट p है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गया? a, b हो। तो अगर 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एट ए पॉइंट, तो क्या होगा? देन two equations have unique solution। तो उन दोनों जो लीनियर इक्वेशन थे उनके सॉल्यूशन क्या आएंगे? यूनिक आएंगे और गिवन बाय और कैसे होंगे? x = a और y = b, मतलब उनका केवल एक सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा? इस टाइप का, ठीक है। अगर दो इक्वेशन के दो लाइन का ग्राफ हमने खींचा और वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गया, तो इसका मतलब है उन दोनों लाइन को सॉल्व करके हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा और वो सॉल्यूशन क्या होगा? x = a, y = b टाइप का, ठीक है, नोट कीजिए। फिर दूसरा केस लेते हैं। अब देखिए, अब हम केस 2 की बात करते हैं। केस 2 क्या कहता है? इफ द 2 लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर हमने 2 लाइन का स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींचा और वो दोनों पैरेलल हो जाएं, तो क्या होगा? जैसे मान लिया एक हमने लाइन खींची, ये हमारी हो गई a1x + b1y + c1 = 0। एक दूसरी लाइन हमने ड्रॉ की, ये हमारी a2x + b2y + c2 = 0। ये 2 लाइन हमें मिल गई। अब ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है, दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट बनी हुई है। तो अगर ये ऐसा ग्राफ हमारा मिलता है, तो ऐसा ग्राफ मिलने का मतलब है देन 2 इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। इसका मतलब ये दोनों कहीं कट ही नहीं करेंगी, कट नहीं करेंगे तो इनसे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हमको। तो एंड आर, अगर नो सॉल्यूशन मिल रहा है तो इस केस को बोलते हैं एंड आर सेड टू बी इनकंसिस्टेंट।
इस कंडीशन बोला जाता है कि ये इनकंसिस्टेंट है। तो क्या कहेगा, अगर इनकंसिस्टेंट प्रूफ करना है तो इसका मतलब दोनों से कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलने वाला है। ठीक है, एक चीज मैं बताना आपको भूल गया कि जैसे अगर पहले वाले केस में जो था वहां पे क्या होगा कि अगर ये दो इक्वेशंस दी गई थी तो केस वन में क्या होगा, a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2 होगा, तो हमें क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2, ये लिख लीजिएगा, नहीं आगे मैं बताऊंगा। ये वहां के लिए, पहले केस के लिए। दूसरे केस के लिए देखिएगा कि अगर ये इनकंसिस्टेंट आया तो इनकंसिस्टेंट अगर हमें प्रूफ करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां पे अगर दो लाइन की इक्वेशन को देख कि हमें प्रूफ करना होगा ये इनकंसिस्टेंट होगा तो कैसे बता पाएंगे। तो यहां पे अगर आप a1 by a2 का रेशियो निकालिए, b1 by b2 का रेशियो निकालिए और c1 by c2 का रेशियो निकालिए। अगर ये दोनों आपस में बराबर आ गया और ये दोनों आपस में बराबर नहीं आए तो हम बोलेंगे कि हमारे दोनों जो लाइन के इक्वेशन दिए गए हैं वो क्या है, इनकंसिस्टेंट। तो एक तो ग्राफ प्लॉट करके हम ग्राफ बता सकते हैं, ग्राफ अगर पैरेलल आ गया तो हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट है, बल्कि कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम उनके कोफिशिएंट का रेशियो के अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं कि वो कैसे होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। तो ये हमारा क्या कौन सा है, इनकंसिस्टेंट के केस में। और पहला वाला जो यूनिक सॉल्यूशन था उसको वो क्या था, यूनिक सॉल्यूशन के केस में आपको क्या देखना पड़ेगा, a1 by a2 और b1 by b2 का रेशियो चेक करना पड़ेगा। और ये अगर बराबर नहीं आया, तीसरे की बात ही नहीं करनी, अगर ये बराबर नहीं आया तो उसके यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। फिर अभी अब हम तीसरा केस देखते हैं, नोट कीजिए। अब देखिए क्या है, तीसरा केस हमारा क्या है, अगर हमारे दोनों लाइंस जो हैं, इफ द टू लाइंस आर कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट का मतलब समझते हैं, दोनों एक के ऊपर एक आ जाए, दोनों सेम लाइन हो जाए। जैसे अगर मैंने मान लिया एक लाइन ड्रॉ की, ये हो गई, ये किसकी है, ये हमारी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये हमारी एक लाइन हो गई। दूसरी लाइन को हमने ड्रॉ किया, इसी लाइन के ऊपर जा रही है, ये कौन सी है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर ये केस मिल जाता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2 दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं, तो इस केस को क्या बोला जाएगा, इस केस में क्या बोला जाएगा, देन द टू इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। क्योंकि हर एक पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे और इस कंडीशन को बोला जाता है कंसिस्टेंट। जैसे प्रीवियस वाले नो सॉल्यूशन के केस को क्या बोला जाता है, इनकंसिस्टेंट। तो अगर हम यहाँ पे हम ये अगर देखें कि a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2 इनका रेशियो हमने निकाला और इनको कंपेयर किया, अगर ये बराबर आ गए, अगर ये तीनों बराबर आ गए तो हम बोलेंगे कि दोनों लाइन को सॉल्व करके हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, या ये कंडीशन कौन सी है, कंसिस्टेंसी की कंडीशन है। अगर हमें दो इक्वेशन दिया गया है और पूछा जाए कि बताइए कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो हम बस रेशियो चेक करेंगे, a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2। अगर तीनों बराबर आ गए तो हम बोलेंगे कंसिस्टेंट है, अगर पहले दो बराबर आ गए, तीसरा नॉट इक्वल टू आ गया तो बोलेंगे इनकंसिस्टेंट है, अगर पहले दोनों ही बराबर नहीं आए तो हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ग्राफिकल मेथड से हम लोग इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ये मेथड था। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं तो आपको ये क्लियर आइडिया मिल जाएगा, नोट कर लीजिए इसको। चलिए बेटा, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको बेसिक्स ये इसके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अभी क्या कहना चाहता है, ये क्वेश्चन कहता है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन
ग्राफिकली। ये दो इक्वेशन दिए गए हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 1 और 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। कहता है इसको ग्राफिकली सॉल्व कीजिए। और क्या करना है, सेट द एरिया बाउंडेड बाय दीस टू लाइंस, इन दो लाइन से जो एरिया बाउंड हो रहा है और वाई एक्सिस के बीच में जो एरिया बाउंड हो रहा है उसको सेट कीजिए, कलर कर दीजिए। ऑल्सो फाइंड दिस एरिया, और इस एरिया को फाइंड कीजिए। अब देखिए कैसे करना है, तो वही तरीका है कि हम लोग क्या करेंगे, दो टेबल बनाएंगे ऐसे। y x, ये किसका है, x माइनस वाई इक्वल टू 1, और ये किसका है 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। चलिए सबसे पहले x की वैल्यू 0 लेने पे y की वैल्यू क्या मिलेगी, -1 मिलेगी। y की वैल्यू 0 लेने पे क्या मिलेगी, x की वैल्यू 1 मिलेगी। x की वैल्यू 2 लेने पे y की वैल्यू 1 मिलेगी, और x की वैल्यू -1 लेने पे y की वैल्यू -2 मिलेगी। x की वैल्यू -1 लेंगे तो उधर जाके हो जाएगा y की वैल्यू -2। ठीक, यहां देख लेते हैं। यहां x की वैल्यू 0 लेने पे y की वैल्यू 8 मिलेगी, y की वैल्यू 0 लेने पे x की वैल्यू 4 मिलेगी, x की वैल्यू -1 लेने पे y की वैल्यू हो गई 10, और x की वैल्यू 4 लेने पे y की वैल्यू 0 ना, 4 y वैल्यू 0। तो हमने पॉइंट्स ले लिए, अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिएगा देखिए पहले इसके पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं। 0 पे -1, x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू -1, मान लिया ये -1 है, ये पॉइंट मिला। x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 0, ये पॉइंट मिला। x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू 1, 2 पे y की वैल्यू 1, ये पॉइंट मिल गया। x इक्वल टू -1 पे y की वैल्यू -2, -1 पे -2, ये पॉइंट मिल गया। अब मैंने क्या किया, इन पॉइंट्स को प्लॉट ड्रॉ करते हुए लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमारा लाइन कौन सा इक्वेशन का हो गया, ये हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 1। चलिए अब दूसरे वाले पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। 0 पे 8 है, 0 पे 8 मान लिया यहां कहीं है, ये 8 है, ठीक है। फिर 4 पे 0, 1 2 3 4, 4 पे 0, -1 पे 10, -1 पे 10 ऊपर कहीं गया, और 4 पे 0, दो बार ले लिया क्या मैंने, 4 पे 0, तो ये पॉइंट। चलिए 3 पॉइंट से ये मेरा काम हो गया। देखिए एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट है, तीनों को मिला दीजिए। ये हमारा ग्राफ मिल गया। ये किस लाइन का है, ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 का, ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 का ग्राफ हो गया, लाइन का ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया। अब ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब अगर हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है इसका। अब यहाँ पे देख लिया था सीधे कि यूनिक होगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा कि यार नो सॉल्यूशन होगा। इसको ऐसे देख लीजिए, ये हमारा क्या था, x माइनस वाई -1 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या था, 2x प्लस वाई -8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 2, तो रेशियो 1/2 हो गया। b1 की वैल्यू -1 और b2 की वैल्यू 1। अब यही दोनों इक्वल नहीं हुए, इसका मतलब आगे हम नहीं जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यूनिक सॉल्यूशन आएगा, इसका मतलब ग्राफ दोनों एक दूसरे को एक जगह कट करेगा। देखो एक जगह कट कर दिया। अब इसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढेंगे,
इसको सॉल्यूशन ढूंढने के लिए यहाँ पे जो पॉइंट रहा होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, क्योंकि ये आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो आपको यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा जो आपने एक्सिस ली होगी, और यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा, तो यहाँ पे जो पॉइंट रहेगा ग्राफ पे आप प्लॉट करिएगा। तो मैं तो ऐसे बता दे रहा हूं क्या क्या पॉइंट आएगा। ये पॉइंट होगा 3, और ये पॉइंट होगा 2। ठीक है, जब आप ग्राफ पे एक एक्सिस मान करके करोगे तो वहां पे भी, क्योंकि हर एक करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, देख रहे हो। फिर यहाँ पे जैसे 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 ऐसे मिल रहा है। तो अब देखा जाए तो x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे 2, इसका मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3, 2। तो इसका मतलब अब इसको अगर सॉल्व करोगे, ग्राफिकली मैंने सॉल्व किया तो यहां से आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। ये इसका आंसर हो गया। आप रख के चेक कर लो, 2 रखोगे 2 -1 1 -1 0 सही है। 3 रख के चेक करो, 2 और 3 सॉरी 2 और 3 रख के चेक करो, 2 -3 तो -1, एक मिनट, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2, सॉरी x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2, क्या है तो 3 - 2 1 हो गया, 1 - 1 0 हो गया। यहां भी चेक करो, 3 × 2 6 + 2 8 8 - 8 0, इसका मतलब हमारा आंसर सही। ये तो हमारा पहला पार्ट होगा कि सॉल्व हमने कर लिया। अब कहता है कि एरिया को सेट करो, जो एरिया दो लाइंस और वाई एक्सिस के बीच में है, इसका मतलब ये दो लाइंस हैं और ये वाई एक्सिस है, इसके एरिया को ऐसे सेट कर दो। ठीक है, अब कहता है सेट कर दिया, अब इस ट्रायंगल बनाना, ये सेटेड रीजन बनाना, इसका एरिया भी बताना है। तो अब ये देखो तो क्या बेसिकली बना, ये देखो एक ट्रायंगल बनाना, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखा जाए तो ये तो बेस दिख रहा है, लेकिन अब हाइट क्या होगी, हाइट हमारी ये होगी। ठीक, तो यहां पे एरिया जो आएगा, थोड़ा स्पेस कम है बेटा, मैं इसी में लिख रहा हूं, एरिया जो आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो हाफ इंटू, अब बेस देखो क्या होगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, तो यहां से लेके यहां तक का तो 8 है। ठीक, और ये -1 है, इसका मतलब ये भी अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए तो 1 है, इसका मतलब टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक क्या है 9 है। तो बेस क्या हो गया 9, तो ये हो गया बेस हो गया 9 इंटू, अब हाइट की बात करते हैं। हाइट देखिए क्या है, ये हाइट है ना, और ये डिस्टेंस है कितनी, ये डिस्टेंस है कितनी, ये देखिए ये 2 है ना, तो इसका मतलब इसकी हाइट क्या हो गई 2 हो गई। जब 2 हो गई तो आप सॉरी देखिए ये डिस्टेंस है कितनी, ये डिस्टेंस यहां से देखा जाए तो ये इसके पहले लाइन ड्रॉ कीजिए, देखिए 3 पे है ना, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी है 3, इसका मतलब यहां पे क्या आएगा 3। ये देखिए ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया, इसका मतलब 9 × 3 ये हो गया 27/2, दैट मींस 13.5, ये हमारा एरिया आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या था, ग्राफिकल मेथड से दो इक्वेशन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सॉल्यूशन था। ठीक, तो आगे हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे, ग्राफिकल मेथड के 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग अगले मेथड पे जाएंगे, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं और इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक बार इसको पढ़िएगा फिर से, और इसके एक क्वेश्चन जो मैंने कराया इसको फिर से अपने से करने की कोशिश कीजिएगा ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू।